अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, हर कोई अपनी कोशिश के मुताबिक जहां तक हो रहा है कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। कोई एक खत्म कर रहा है, कोई दो, कोई तीन, कोई आधा, कोई दो तीन पारे पर ही रह जाते हैं। कुरान शरीफ चाहे जितना खत्म कर लें, लेकिन अगर सही तरीका पढ़ने का नहीं पता है तो समझिए सब बेकार रहेगा। इसलिए आज मैं आपको कुरान करीम पढ़ने का सही तरीका भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह कुरान करीम नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारों की आदत होती है, कुरान करीम पढ़ते तो हैं लेकिन दिल में ही पढ़ते हैं, उनकी होंठ चलती ही नहीं है, सिर्फ दिमाग में दौड़ाते रहते हैं, सिर्फ कुरान मजीद को देख रहे होते हैं, उनकी जुबान से एक भी वर्ड नहीं निकलता है। तो क्या उस शख्स का कुरान पढ़ना माना जाएगा या नहीं? इसी तरह बहुत सारे को आपने भी देखा होगा, वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चलता है। इसी तरह बहुत सारे हजरात बहुत स्पीड में पढ़ते हैं और इतनी स्पीड हो जाती है कि लफ्ज कटने लगते हैं। तो कुरान मजीद हमें कितनी स्पीड से पढ़ना चाहिए, तो इसको आज अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात जो सामने आई कि होंठ से एक भी वर्ड, एक भी लफ्ज नहीं निकलते हैं। कुरान करीम को देखते तो हैं लेकिन मन में ही पढ़ा जाता है, मन में ही वो पढ़ता रहता है। तो फिर वो कुरान मजीद को देख रहा है। जिस तरह बहुत सारे हजरात, बहुत सारी खवातीन सिर्फ उंगलियां जो इस पे कुरान मजीद पे फेरती रहती है या इधर उधर देखती है, सफा पलटाती हैं, तो वो कुरान मजीद का देखना हुआ। पढ़ना उस वक्त कहलाएगा जब हमारे मुंह से अल्फाज निकले, कुरान करीम के वर्ड निकले। और अगर मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकल रहा है फिर वो पढ़ना नहीं कहलाया जाए, या तो वो देखना कहलाया जाएगा या फिर दिमाग में बैठाना कहलाया जाएगा। तिलावत पढ़ना कहते हैं उसी को कि हमारी जुबान से कुरान करीम के अल्फाज निकले। तो वो हजरात या वो खवातीन जो सिर्फ कुरान मजीद को देखती हैं और मन में ही पढ़ती हैं, जुबान से नहीं पढ़ती हैं, तो उसे देखने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें, चाहे आहिस्ता क्यों ना हो, लेकिन अपने होंठ से आयत को अदा करें, चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो, होंठ हिलना चाहिए। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं, मुंह से आवाज तो सुनाई देती है लेकिन पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को भी चाहिए कि अल्फाज को निकाल कर पढ़ें। इस तरह लफ्ज निकलने चाहिए कि सामने अगर कोई बंदा मौजूद हो तो पूरी तरह आपके अल्फाज को वो सुन लें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और अगर कोई स्पीड से पढ़ता है लेकिन लफ्ज कटता नहीं है, अल्फाज चबते नहीं है, फिर तो नो प्रॉब्लम, खूब स्पीड से पढ़ें। मकसद अल्फाज का कटना नहीं होना चाहिए। इस तरह पढ़ें कि समझ में आ जाए, सामने वाला भी समझ जाए। चाहे स्पीड पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी कुरान मजीद पढ़ें, एक तो मन में ही न पढ़ें, अल्फाज की अदायगी करें, अपने होंठ को हिलाएं। दूसरी बात, इस तरह पढ़ें कि सारी आयतें समझ में आ जाए। तीसरी बात, ठहर कर आराम से पढ़ें। अगर स्पीड पढ़ना हो तो इस तरह स्पीड पढ़ें कि अल्फाज क्लियर समझ में आ जाए, अल्फाज न कटे। तो इस क्लिप से खुद भी फायदा उठाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारों को पता ही नहीं होता है और जो कि तू पढ़ने लगते हैं, ख्याल ये करते हैं सवाब पूरा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मालूमात को आगे बढ़ाइए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में। जिन लोगों तक आपको लगता है कि हम उनके कुरान को सही कर सकते हैं या हम क्लिप भेज करके, शेयर करके ही इस क्लिप से उनको सही करवा सकते हैं, तो जरूर करवाइए, पूरा सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। सीखने और सिखाने वालों की तो बहुत ज्यादा फजीलत आई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।